यदि मेरे तप पर प्रसन्न हो तो मेरी इच्छा मत अनुसार वरदान प्राप्त करो। क्या भी राखा है का मुझे आपके इष्ट का दर्शन करा दो। ध्यान में, मुझे आपके इष्ट का दर्शन कराओ प्रभु। भगवान शंकर से जनक जी ने कहा निवेदन करूं। क्या कहा कि मुझे आपके इष्ट के दर्शन कराओ। भगवान भोलेनाथ ने कहा जनक मैं आपकी कामना को पूर्ण नहीं कर सकता। कहा क्यों? कहा जनक ये धर्म सिद्धांत है। भगवान भोलेनाथ ने कहा ये धर्म सिद्धांत है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने इष्ट को हृदय में छिपाकर रखना चाहिए। निवेदन करूं, आज आपके बीच में एक बात रखूं। आप इतना भजन कर रहे हो, इतनी पूजा पाठ कर रहे हो, इतना जल चढ़ा रहे हो या चढ़ा रही हो, उसका फल क्यों प्राप्त नहीं हो रहा आपके लिए? कहीं ना कहीं आप त्रुटि करते हैं, कहीं ना कोई कमी करते हैं। यदि आपको कोई डॉक्टर आपकी इलाज के दौरान कोई टेबलेट खाने के लिए दे और उस टेबलेट को सेवन करने की विधि आपको पता नहीं है तो उसका लाभ आपको नहीं मिलेगा, है कि नहीं भाई? यदि डॉक्टर ने आपको मलेरिया की दवा दी खाने के लिए और डॉक्टर ने कहा कि ये दवाई दूध के साथ लेना है और वो दवा यदि आप जल के साथ लोगे तो वह दवा नुकसान कर जाएगी, है कि नहीं? इसी प्रकार हम पूजा पाठ करते हैं, उसका फल नहीं मिलता, अर्थात कोई ना कोई कमी है। तो उसकी कमी ये है कि आपका इष्ट आपने नहीं बनाया, आपने अपना इष्ट नहीं बनाया। निवेदन करूं, जिसका इष्ट नहीं होता, जिसका गुरु नहीं होता, उसको सफलता नहीं मिलती। इष्ट बनाओ, इष्ट नहीं बनाओगे तो फिर आपको कल्याण होने वाला नहीं है। अब आप कहोगे महाराज इष्ट कैसा? इष्ट ऐसा जिस ईश्वर में सबसे ज्यादा आपको आस्था हो।
ध्यान देना, प्रत्येक व्यक्ति को एक ना एक देवता पसंद होता है। किसी को भगवान शंकर का भजन अच्छा लगता है, किसी को भगवान श्री राम का भजन अच्छा लगता है, किसी को श्री कृष्ण भगवान का भजन अच्छा लगता है, किसी को हनुमान जी को, किसी को दुर्गा को। निवेदन करूं, जिसको सबसे ज्यादा प्रेम आप अपने मन से करते हो वो तुम्हारा इष्ट है, तो वही को भजो सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा उसी को भजना चाहिए, तो वह इष्ट है। और एक बात, हमेशा अपने इष्ट को छिपा के रखो, बखान मत करो कि महाराज हम सबसे ज्यादा प्रेम हनुमान जी से करते हैं। आपने भी अपने इष्ट का बखान कर दिया, आपका फल चला गया। इसलिए उसको ऐसे छिपा कर रखो जैसे हमारे सियावरदास जी महाराज छिपा कर रखते थे। हमारे सियावरदास जी महाराज, हमारे सदगुरु सियावरदास जी महाराज का कोई नाम बता दे, कहाँ के हैं, कैसे हैं, कहाँ से आए हैं, कोई नहीं बता सकता। इनकी उम्र का कोई भी पता नहीं लगा सकता। ये कितने साल के थे, कहाँ से आए, क्या त्रेता युग के थे, क्या द्वापर युग के थे, क्या सतयुग के थे, ये किसी को मालूम नहीं पड़ा कि सियावरदास कहाँ कैसे आए। इनका नाम भी और कोई नहीं बता सकता, न इनकी जात बता सकता है। हाँ, लेकिन जो विद्वान थे जिन्होंने इनका दर्शन किया है, उन्होंने इनके यज्ञोपवीत से ज्ञान लगा लिया था कि ब्राह्मण है। यज्ञोपवीत, जो ब्राह्मण की यज्ञोपवीत की गांठ होती है वो अलग होती है, क्षत्रिय की अलग होती है, वैश्य की अलग होती है। तो इनकी गांठ से अंदाज लगा लिया कि ये ब्राह्मण है, किंतु इनका नाम किसी ने नहीं पता लगा पाया। क्यों? पर आपको मेरा सियावर नाम क्यों पड़ा? ये अपने इष्ट को ऐसे छिपाए थे कि जब इनसे जय सिया राम कहा जाए तो ये बोलते जय रघुनाथ। इनसे कहा गुरुजी राम राम, जय अयोध्यानाथ, बार बार जय सियावर की, जय सियावर की। सियावर नाम इनके मुंह पर रखा हुआ था, रटा हुआ था, ऐसे नाम पड़ गया सियावर। इनको नाम सियावर में वृंदावन बिहारी लाल की जाए। ऐसे इन्होंने अपने इष्ट को छिपा कर रखा था। ऐसे ही भगवान शंकर ने राजा जनक से कहा कि मैं अपने इष्ट का और आपको नहीं बता सकता कि मेरे इष्ट कौन है। तो कहा महाराज मैंने तो तप इसलिए ही किया था कि मुझे आपके इष्ट के दर्शन हो सके, उनका नाम पता चले। तो भगवान शंकर ने कहा यदि तुमने इस उद्देश्य से तप किया था तो मैं तुम्हारा इस तप का निराकरण बताता हूँ कि क्या है। कि ये ले जाओ पिनाक, एक पिनाक धनुष ले जाओ, और जब ये पिनाक धनुष तुम रखोगे अपनी सभा में, और जो इस पिनाक धनुष का खंडन कर देगा समझ लेना वही मेरा ईश्वर है, वही मेरा इष्ट है। सो राजा जनक ने उस धनुष को रखा था कि ताकि महादेव का पता चल सके कौन है। तो भगवान राम ने जो खंडन किया मालूम पड़ गया कि भगवान शंकर के इष्ट हैं। तो हमारे ही कथाओं में 3 धनुष से आए, एक सारंग, एक पिनाक और एक गांडीव। तो इस धनुष को रखा कंस ने, और अब इसने विचार किया कि चलो अक्रूर जी से कहो कि अक्रूर जी जाएं और कन्हैया को और बलराम को शीघ्रता के साथ लेके मथुरा आए। इसने अक्रूर जी को मनाया। अक्रूर जी को मनाने के बाद अब अक्रूर जी ने अपना रथ तैयार किया, और वृंदावन पहुंचे, और वृंदावन पहुंचकर नंदराज जी से मिले, भोजन साजन किया और अपनी मथुरा की सारी बातों का व्याख्यान किया। नंद बाबा ने पूछा अक्रूर जी आज अचानक ऐसे अवसर पर आपका आगमन किस प्रकार हुआ? तो अक्रूर जी बोले कि हे नंदराय जी, भोजराज कंस ने एक अखाड़े का आयोजन किया है, अर्थात और धनुष यज्ञ भी किया है, और उसने हमें पहुंचाया है कि तुम किसी भी युवती के साथ उस नंद के छोरा कन्हैया को और बलराम को शीघ्रता के साथ मथुरा लेके आओ। और उसने साथ साथ में ये कहा है कि समस्त यदुवंशियों से बोल देना, नंद बाबा आदियों से बोल देना कि सालाना कर शीघ्र भर दें। इस प्रकार से आया हूं। तो वहां पर श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित अक्रूर जी ने रथ पे बैठा लो और कन्हैया को मथुरा ले आने लगे। तो गोपिकाओं ने वो रथ घेर लो कि कन्हैया कहाँ जा रहे, इतनी शीघ्रता से तुम जा कहाँ रहे?
भगवान कन्हैया श्याम सुंदर ने कहा है मैं मथुरा जा रहा हूं। क्यों? कहा आवश्यक कार्य आ चुका है। तो कब हो? कई शीघ्रता के साथ मथुरा का कार्य निपटा के हम वृंदावन शीघ्रता से लौट आए हैं। कहीं कन्हैया तुम्हारी बातों पे हमें भरोसा नहीं है, तुम झूठे हो। सही सही बताओ, आहो कि नहीं आहो? एक गोपी बोली कि देखो सखी हमने कही थी कि जो कन्हैया बड़ा झूठो है, एक ही बात में बिल्कुल नहीं आई हो। एक ही बात है जी मीठी मीठी अपन सबको बड़ी परेशान करत है। और कहा इसके सारे वादे सारे नाते झूठे हैं, एक बात सच्ची नहीं है। 100 बातें कहें जब एक सत्य मानो, गोपियां कह रही हैं जब 100 बातें करे जो जब एक सत्य मानो, एक वादे भी झूठे, एक रिश्ते भी झूठे। झूठे हैं तेरे वादे बादे